नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 PM पीपल वॉइस। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर करना ना भूले। अयोध्या स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में क्रोनो मेडिसिन विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से तमाम वरिष्ठ डॉक्टर अयोध्या आए हुए हैं। साथ ही विदेश के भी कुछ डॉक्टर इस सेमिनार में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने मीडिया से खास बातचीत की। has been available for him. President of the society has published numerous papers and come with Focus Index journal, has written numerous book chapters and guided PhD students as well, Dr. Dyanil Singh. हम लोग ये जानते थे बहुत पहले पुराने समय से कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है, और वो घड़ी मस्तिष्क में है और सारे सेल में है, और वो घड़ी हमारे शरीर के पूरे क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। डॉक्टरों को ये बात उतनी अच्छी तरह से नहीं पता थी, वो अपने इलाज में इस घड़ी को भूल जाते थे। तो ये पूरा का पूरा सेमिनार और ये सोसाइटी इसी बात पर केंद्रित है कि जो हमारी घड़ी में व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है हमारी गलतियों से, उनको दूर करें, और कोई बीमारी है तो उसकी जड़ में जाएं, न कि केवल सिम्टम दूर करें। सारी बीमारियों की जड़ में जाने पर यह मालूम हुआ कि अगर हमारी घड़ी नियंत्रित रहे, शरीर में जो मस्तिष्क में घड़ी है और सेल्स में जो घड़ी है, दोनों एक ही तरह चलें तो बीमारियां नहीं। इनको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए? हमारा जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें परिवर्तन करना होगा। हम सूर्य के साथ उठें और सूर्य के साथ अस्त हो जाएं, क्योंकि जीवन इसी प्रकार चला है और हम रात्रिचर प्राणी नहीं हैं, हम दिन में काम करने वाले प्राणी। सर, कहाँ से इसमें डॉक्टर्स आए हैं? इसमें करीब 800 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से अमेरिका से करीब 14 लोग हैं, 6 लोग ब्रिटेन से हैं और 2 जर्मनी से हैं। और उसके अलावा देश में जम्मू कश्मीर से भी लोग हैं, हैदराबाद से हैं, मुंबई से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, यूपी से लगभग हर जिलों से तो हैं ही, और अयोध्या के काफ़ी लोकल लोग भी हैं। और बंगाल से लोग हैं, बंगाल से काफ़ी बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है, हैदराबाद से आया है, बेंगलोर से भी लोग आए हैं, और कई ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मैं पहले से नहीं जानता था और चुपचाप इस पर कार्य कर रहे थे, अपना यहाँ पर कार्य प्रदर्शित करने आए। जी, 3 दिवसीय जो सेमिनार आयोजन किया गया था, इसमें यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट किया गया? यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये कहा था कि उनको हमने मुफ्त अंदर बैठने के लिए कहा था, और करीब 100 छात्र यहाँ के जो MBBS कर चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या अंतिम समय में हैं, वो आए थे यहाँ और वो पूरे समय उपस्थित रहे और उन्होंने सुना। उनका हमने जब शाम को वो जाने लगे तो उनका एक क्विज़ लिया कि वो क्या सीख पाए, तो काफ़ी उत्साहजनक परिणाम हैं। उन्होंने इस घड़ी के विषय में जाना और उन्होंने ये प्रण भी लिया कि जब वो डॉक्टर बनेंगे तो अपने मरीजों को जब वो पूछेंगे बीमारी तो इस संबंध में भी सवाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। गुड नेम सर? मैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा हूँ, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, और ये जो आज समारोह हो रहा है यहाँ, ये डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जो यहाँ करा रहे हैं आपके अयोध्या मेडिकल कॉलेज के, वो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। इसका पूरा साइंटिफिक प्रोग्राम मैंने बनाया है। देश विदेश चारों ओर से डॉक्टर आए थे, कुछ डॉक्टर लंदन से भी आए थे, कुछ हमारे कलीग्स बिहार से भी आए थे, डॉक्टर VN सिंह, और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव रहा। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें शेयर की, जो अपने मेडिकल कॉलेज में लोग देखते हैं, डेली टू डेली प्रैक्टिसेस में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव रहा हम लोगों के लिए भी, और अयोध्या काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है, और अयोध्या मतलब भाया भी लोग भगवान राम का दर्शन भी करने गए, कुछ लोग सुरकुंड गए, सब लोगों ने वहाँ की भी हिस्ट्री बताई हम लोगों को। किन किन बीमारियों के बारे में यहाँ पे बताया गया डॉक्टर? यहाँ डिस्कस जो किया गया वो ज़्यादातर जो है हार्ट से रिलेटेड
ज़्यादातर डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड दोनों का आपस में कॉरिलेशन क्या है, इससे रिलेटेड। फिर किडनी की बीमारियों पर भी डिस्कस किया गया, सीकेडी से रिलेटेड। अभी लास्ट सेशन चल रहा था सीकेडी के, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट बीएचयू के सर थे, उन्होंने किडनी के बारे में सारी बातें बताई, सीकेडी की सारे स्टेजिंग के बारे में बताई। जी अभी वर्मा जी ने एक बात कही थी कि मस्तिष्क की घड़ी के बारे में, जी 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 जो मस्तिष्क में होती है, दिल में होती है, दिनचर्या जो पेशेंट की होती है उसको सुधारने से, उसको सुधारने, मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे क्या? एक्चुअली देखिए, दिनचर्या का क्या है कि एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है जेट लैग। लोग अपने पास सोते वक्त मोबाइल यूज़ करना, उठते वक्त मोबाइल यूज़ करना, हमेशा मोबाइल, अलग अलग गैजेट से लोग घिरे हुए हैं। इन गैजेट्स के बारे में भी बताया गया। और हम लोग को यही नहीं, यहाँ पे एक फर्स्ट डे एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने जो है लाइट पॉल्यूशन के बारे में बताया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रात को लाइट जला के सोते हैं, तो वो एक लाइट पॉल्यूशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को कम से कम लाइट यूज़ करना चाहिए। नाइट टाइम पे जब सोते वक्त भी अपना फ़ोन ऑफ करके रखना चाहिए। रूम की लाइट्स, घर की लाइट्स ऑफ रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंधेरे में ही आती हैं, तो वो लाइट पॉल्यूशन से ही बचना चाहिए। उसके बारे में डॉक्टर साहब ने एक अच्छा बताया। इससे क्या सजे, मतलब लाइट जैसे जला के कोई सो Actually, रहा है, हाँ। तो इसमें क्या मतलब उसको करना चाहिए कि जिससे उसको इन सब चीज़ों से मतलब ये है कि एक तो कम से कम लाइट यूज़ करें, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। जब भी आप रहें घर पे, इससे दो चीज़ों का बचत, एक तो लाइट पॉल्यूशन नहीं होगा और दूसरे आपका इलेक्ट्रिक खर्च भी बचेगा। दोनों चीज़ का बेनिफिट है। तो लाइट पॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जेट लैग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जी कि और किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ, जैसे डॉक्टर्स को लेकर, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेकर? एक सम पीएफटी हुआ, कुछ फेफड़े के बारे में। डॉक्टर श्रीवास्तव, हेड ऑफ प्रोफेसर इन केजीएमसी से, उन्होंने पल्मोनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया। सारा लेक्चर कल लेक्चर दिन में लिया, वहाँ के बच्चों को और इंटर्न्स को सबको पढ़ाया। उन्होंने बताया कैसे पीएफटी हम लोग करते हैं, स्पायरोमेट्री का क्या यूज है, कैसे पीएफटी प्रेजेंट, मतलब उसका आपस में इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, कैसे सीओपीडी, कैसे अस्थमा, इन सारी बीमारियों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे पता चलता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। इन दोनों के बारे में डॉक्टर साहब आप स्टूडेंटों को क्या संदेश देंगे? अब तो समापन की ओर है, नहीं तो हमारा सबसे बड़ा संदेश तो यही था कि ऐसे प्रोग्राम को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेजेंटेशन देना चाहिए अपना। लगभग लोग यहाँ प्रेजेंट रहें। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि आपके यहाँ खुद चल के आया, इसके लिए आपको जाना पड़ता कहीं दूसरे सिटी में, कहीं दूसरे स्टेट में, तो वहाँ आपका सब कुछ नुकसान है। यहाँ आपके अपने मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इससे बड़ा। इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे डॉक्टर बीरेन वर्मा बॉस को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया है, जो वाकई में बहुत अच्छा रहा है। और वो लोग जो वाकई में यहाँ से जा नहीं सकते हैं, जो कहीं निकल नहीं सकते, जिसको कोई आइडिया नहीं है, ये सारी चीज़ें भी लोगों को यहाँ देखने को मिली। और अच्छे से अच्छी चीज़ मैं तो यही कहता हूँ, अब तो समापन है, नहीं तो बेस्ट है कि आपको अपना 100% टाइम देना चाहिए, और इससे जो उन लोग सीखे हैं वो अपने जीवन में अपनाएं। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सौरभ जायसवाल एंड सीनियर रेसिडेंट इन राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, मेडिसिन डिपार्टमेंट।